Hi, the master has failed more times than the beginner has even tried. 1 वीक हो गया है. शो अप. कल 1 नवंबर है. मेक अ फ्रेश बिगनिंग. न्यू स्टार्ट. Today is 31st of October 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर हैं. बीर मोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में है. गुजरात का है ये इंडियन फोक डांस जिसका नाम है टिप्पानी. राज्यसभा में जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है दैट इज दिस 30 इयर्स. नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा स्पीकर हु हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. केसी वेरे साहब ने कहा था क्वाजी फेडरल है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन. सॉलिसिटर जनरल को कहते हैं सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं. विच इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड. नाम बताइए लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड का. विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला. पेनिनसुला वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला. 3 साइड वाटर. विच पास कट्स थ्रू द पीर पंजाल रेंज एंड लिंक मनाली एंड लेह बाय रोड. आपको पास का नाम बताना है. वेयर इज द डंकन पास लोकेटेड. इसकी लोकेशन बताइए. विच ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर्स. रिवर्स का ड्रेनेज पैटर्न होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न. कौन सा पैटर्न रिजेंबल करता है ब्रांचेस ऑफ अ ट्री को. नेम द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स. ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न घाट्स हैं. इसकी हाईएस्ट पीक का नाम बताइए. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज हम पढ़ेंगे एक्टिव केसेस फॉल बिलो 6 लाख आफ्टर 85 डेज. दैट्स अ गुड न्यूज. इम्पोर्ट बैरियर्स विल नॉट बी परपेचुअल. कंटिन्यूटी में नहीं रहेगा, परपेचुअल होगा. वो परपेचुअल नहीं होगा, सनसेट क्लॉज होगा. आज नेशनल यूनिटी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी. 4th इज इंदिरा गांधी जी, फर्स्ट एंड ओनली विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. 5th is about science of monsoon. This is the editorial. Science of monsoon, monsoon forecast, why it is so much of importance. Then 6th is time for sponge city. जैसे sponge पानी को absorb करता है. So urban floods के लिए ये term बहुत important है. That is the sponge cities. Then this is Malabar naval exercise. 15th Finance Commission explained section. And this is Sinai Peninsula. This is Sinai Peninsula, Egypt. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. This is the front page of the Hindu and Indian Express, our reference material. Both are Delhi edition. Active cases fall below 6 lakh after 85 days. COVID-19 हुआ, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो गए. एक्टिव पेशेंट्स वो हैं जहां कोविड इन्फेक्शन अभी भी कंटिन्यूड है. सो 6 लाख केसेस अभी एक्टिव हैं. आफ्टर 85 डेज ये 6 लाख से नीचे फिगर फॉल हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग. रिकवरी रेट भी अच्छा इंडिया में आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. इंडिया ने सस्टेन किया है इट्स हाई नंबर ऑफ कोविड-19 रिकवरी. मतलब पेशेंट को कोविड हुआ, 89-90% जो पेशेंट्स हैं वो सक्सेसफुली रिकवर हो गए अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री. सो दिस इज अ स्टेडी डिसेंट. सी इंडिया का ये ग्राफ है, प्लेटो हुआ, अब ये स्टेडी डिसेंट हो रहा है. तो विच इज अगेन अ गुड थिंग. बट कोविड-19 सेकेंड वेव का भी थ्रेट है, विंटर्स भी है, फेस्टिव्स भी हैं. सो दैट इज वाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू लेट द गार्ड्स डाउन. फॉर एग्जाम्पल न्यू केसेस अबव 5,000 है फॉर थर्ड स्ट्रेट डे इन न्यू दिल्ली. स्टेडी डिसेंट है ये. हमारा एक इंडिया ये भी है, बिजनेस एज यूजुअल है. सदर बाजार दिस शॉपर्स. सो इनिशिएटिव्स पुलिस ले रही है काफ़ी ज़्यादा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग है वो गोज फॉर अ टॉस नहीं हो. हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को इग्नोर नहीं करें. तो पुलिस ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, लाइक पोस्टर्स लगाए हैं डिस्प्लेइंग सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस. अब इस न्यूज़ टैम्पलेट को आप कैसे यूज़ करोगे. केस स्टडी दिया है, कोविड-19 का है, आप क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं. तो सी यू कैन डू दिस. पोस्टर्स लगा सकते हैं, डिस्प्ले सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस. बैरिकेड लगा सकते हैं इन प्लेस टू एंश्योर सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट. पब्लिक एड्रेस सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं. 300 to 400 पीपल को फाइन लगाया है बिकॉज उन्होंने मास्क नहीं पहना है. सदर बाजार को नो मोटर व्हीकल जोन डिक्लेयर किया बिकॉज इतना यहाँ पे दिस क्राउड हो रहा था. एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव भी किया, कैरिड आउट टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस.
डेडिकेटेड पार्किंग फॉर शॉप ओनर्स एंड कस्टमर्स भी किया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये पॉइंट्स हैं, रेडीमेड पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने पॉइंट्स बना के बहुत इजीली बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। दिस शॉपर्स सेफ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो यू कैन टेक दिस इमीडिएट स्टेप्स। सॉल्यूशंस जो भी होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं इमीडिएट और एक होते हैं लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म तो है वैक्सीनेशन लाना है एंड एवरीथिंग, इंफ्रा डेवलप करना है, एवरीथिंग। शॉर्ट टर्म जो है इमीडिएटली हमें कोविड-19 स्पाइक को स्टॉप करना है, तो यू कैन डू दिस इन पर्टिकुलर केस स्टडी। अब हाई नंबर ऑफ रिकवरीज इज गुड, सेकेंड वेव और फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है कि जैसे गांधी जी बोलते थे, जो मास कैंपेन है वो बहुत टाइम तक टॉप गियर में चलाना डिफिकल्ट होता है बिकॉज फटीग आ जाता है। सिमिलरली कोविड-19 में भी फटीग हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, इवन पेशेंट्स में भी फटीग आ रहा है। सो दिस इज वन थिंग, और फटीग आने पे गार्ड्स डाउन करेंगे पीपल, विच वुड नॉट बी राइट। तो अभी हम एक क्रिटिकल जंक्शन पे हैं, इट इज टाइम टू बी मोर अलर्ट। सो दीज आर अपडेट्स ऑफ कोविड-19। सेकेंड न्यूज है, दिस इज अबाउट इम्पोर्ट बैरियर्स विल नॉट बी परपेचुअल। परपेचुअल इंजन होता है मतलब कॉन्टिन्यूटी में वो चलता ही जा रहा है, एंड नहीं हो रहा है। तो इम्पोर्ट के जो बैरियर्स हैं वो परपेचुअल नहीं है, परपेचुअल नहीं है, वो सनसेट क्लॉज में है। जैसे सन एक दिन ढलता है, शाम को ढल जाता है। सनसेट क्लॉज मतलब अगर कोई इम्पोर्ट बैरियर लगाया है तो उसका फिक्स्ड एंड टाइम फिक्स्ड है, इतने 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो इम्पोर्ट बैरियर्स विल नॉट बी परपेचुअल बट सनसेट क्लॉज। अब बात आती है बैरियर्स क्या होते हैं। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना, कुछ सामान आप बाहर से, विदेश से आयात कर रहे हैं। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट होता है। अब आपने फॉरेन से कोई गुड बुलाया तो ये फॉरेन से जो गुड आया है ये आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का कॉम्पिटिटर हो जाएगा। अगर वो सस्ते दाम पे दे रहा है, डंपिंग कर रहा है, तो आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि इंपोर्ट में आप कुछ बैरियर्स लगाओ। तो ये बैरियर्स होते हैं इंपोर्ट में बैरियर्स। गवर्नमेंट जो करती है, अक्सर गवर्नमेंट ये प्रैक्टिसेस करती है कि इंपोर्ट बैरियर्स लगाएं, सो दैट या तो उनको एनकरेज नहीं करें हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट, और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम सेफ गार्ड करें। बट इंपोर्ट बैरियर्स जो होते हैं वो डब्ल्यूटीओ की जो गाइडलाइंस हैं फ्री ट्रेड के अगेंस्ट होते हैं, तो डब्ल्यूटीओ इसको इतना एनकरेज भी नहीं करता है। नीति आयोग ने बोला इंडिया इज नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ऑल्दो सर्टेन सेफगार्ड्स हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को प्रमोट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, बट इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब हम खुद ही प्रोडक्शन करते हैं और खुद ही उसका कंजम्पशन कर लेते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट द केस। हम प्रोटेक्ट करते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को। टैरिफ जो लगा है हमारा, टैरिफ है इंपोर्टेड गुड्स में है, तो अगर आपने एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, 100 रुपये का सामान है, टैरिफ लग गया 150 हो गया, और इंडिया में भी से 150 का वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो इससे क्या होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाता है। इंपोर्ट कॉस्टली होता है और इससे जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग है, दे गेट दिस एडवांटेज। प्रोटेक्शनिस्ट मेजर इसे कई बार कहा जाता है। Any tariff protection to promote local manufacturing in India will come with an inbuilt sunset clause। ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि परपेचुअल में नहीं होगा, एंड डेट उसका फिक्स्ड होगा। अब ये चीज आई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के कॉन्टेक्स्ट में। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सरकार दे रही है कि कंपनीज इंडिया में आए और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें, प्रोडक्शन करें, तो हम आपको कुछ छूट देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, फायदा कराएंगे। दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। फार्माक्यूटिकल, दवाइयाँ, मेडिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव था। सरकार इसको 6 और सेक्टर्स में ऐड करना चाहती है। सेल्फ रिलायंट इंडिया का भी जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे एनकरेज करता है। सेल्फ रिलायंट इंडिया को पर मिस्टेकन नहीं करना चाहिए कि दिस इज प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, या फिर हम इंसुलेट कर रहे हैं वर्ड से, हम डिटैच हो रहे हैं वर्ड से। नो, सेल्फ रिलायंट इंडिया का मतलब है हम इंसुलेट कर रहे हैं ग्लोबल सप्लाई शॉक से। सप्लाई शॉक मतलब जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में होने लग गई। फॉर एग्जांपल असेंबली से यूएसए में हो रही है, उसका स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं चाइना में, वियतनाम में, समवेयर एल्स, एंड फाइनल असेंबली हो रही है यूएसए में। तो इससे क्या होता है कि अगर बैरियर्स आ गए, सप्लाई स्टॉप हो गया, तो शॉक लगेगा यूएसए में।
तो इंसुलेट करने के लिए ग्लोबल सप्लाई शॉक हम ये सेल्फ रिलायंट इंडिया लाते हैं कि इंडिया में ही कुछ सर्टेन डिग्री मैन्युफैक्चरिंग हो, तो अगर सप्लाई बॉटलनेक भी आया, स्टॉपेज भी आया, तो हम उसके शॉक में नहीं आएंगे और इससे हमारी इकोनॉमी रिवाइवल भी होगा. सो दिस इज मोर इन वर्ड्स, दिस इज नॉट लाइक कि वी आर अगेंस्ट दिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्लोबल ट्रेड. वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स अवर सेल्फ. इंसुलेट करना है ग्लोबल सप्लाई शॉक से और रिवाइव करना है इकोनॉमी को. तो ये क्लैरिफाई किया है. नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार एड्रेस में बताया कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया पैसिफिक चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री में कि जो इंसेंटिव्स हैं मैन्युफैक्चरिंग करने में, इन्वेस्टमेंट में, वो एक्सटेंड होगा 9 to 10 सेक्टर, जो अभी 4 को है. प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स जो होगा वो परपेचुअल नहीं होगा, कंटिन्यूटी में नहीं रहेगा, सनसेट क्लॉज आएगा. इंडिया नॉट टर्निंग इनटू अ प्रोटेक्शनिस्ट और क्लोज्ड इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट दिखना चाहिए आंसर में. दिस इज नॉट द केस. इंसेंटिव्स ऑपरेट होंगे विद इन द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग रूल्स फ्रेमवर्क, जो हमारे अग्रीमेंट है उसके विद इन द स्कोप रहेगा ये, विद इन द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग रूल्स फ्रेमवर्क. सो इंपोर्ट बैरियर्स विल नॉट बी परपेचुअल. अब इंपोर्ट बैरियर्स भी दो टाइप के थे. अभी जो हमने देखा जैसे टैरिफ बैरियर देखा, एक और टाइप होता है नॉन टैरिफ बैरियर होता है. नॉन टैरिफ मतलब, टैरिफ में मतलब आपने उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, कीमत बढ़ा दी. नॉन टैरिफ मतलब आपने वहाँ पे टर्म्स कंडीशंस चेंज कर दी, कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स लगा दिए, क्वालिटी कंट्रोल या फिर सेफ्टी, फाइटोसैनिटरी, तो ये सारे हो जाएंगे नॉन टैरिफ बैरियर में. तो टैरिफ, नॉन टैरिफ. बैरियर मतलब जैसे बैरियर रेस होती है, कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसके रास्ते में बाधा लगा दिया. बाधा लगाने का दो तरीका होता है, टैरिफ और नॉन टैरिफ. तो दिस इज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर. प्रोटेक्शनिस्ट हम परपैचुअल नहीं है ये, और हम ग्लोबल इंसुलेट कर रहे हैं सप्लाई से, रिवाइव करने के लिए इकोनॉमी. दैट इज वाई वी आर डूइंग दीज थिंग्स. ये क्लैरिफिकेशन है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेशनल यूनिटी डे. नेशनल यूनिटी डे. सी, आज वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पॉपुलरली नोन एज सरदार पटेल जी, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे ये. आज इनका बर्थडे है. 31 अक्टूबर 1875 नाडियाड में आपका जन्म हुआ था. बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें. आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग आयरन मैन. बिस्मार्क क्यों कहते हैं? बिस्मार्क इसलिए कहते हैं बिकॉज जर्मनी के यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का बहुत बड़ा रोल था. सिमिलरली इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, 550 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे, उनका इंटीग्रेशन स्मूथली कराना इंडियन यूनियन में, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सरदार पटेल जी ने लिया था और उसको सक्सेसफुली डिलीवर किया था. सो दैट इज वाई ही इज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया. आपको भारत रत्न भी मिला है. ये पैटर्न है सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स. जो मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज है उनका भी इन्हें जनक कहा जाता है, मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज. लॉयर थे और काफ़ी प्रोमिनेंट लॉयर थे. 1918 में जब खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के कांटेक्ट में आए, इन्फ्लुएंस में आए, तो फिर स्टार्ट हुआ फ्रीडम फाइटर का टेन्योर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का. गांधी जी से इन्होंने इंस्पिरेशन लिया. फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी एक्टिव रोल इन्होंने निभाया. 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ. बारदोली सत्याग्रह के बाद ये निकनेम आया सरदार. सरदार का इनको टाइटल दिया. सॉल्ट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया. सरदार पटेल भी एम्फेसाइज करते थे सेल्फ रिलायंस में. सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर. होम मिनिस्टर रहे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कराया. दैट इज वाई बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. अब बिकॉज यूनिफिकेशन कराया इंडिया का, और इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, बट डाइवर्सिटी में भी हमारी यूनिटी स्ट्रेंथ है, हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो दैट इज वाई वी सेलिब्रेट दिस नेशनल यूनिटी डे. कोमेमोरेट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के वर्क को, और एक नया प्लेज होता है इसमें, शपथ लेते हैं सब. एक शपथ लेते हैं कि इंडिया जो है हमारा इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, ये हम एज इट इज बनाएंगे. यूनिटी रहेगी हमारे में, हमारे कंडक्ट में, सोसाइटी में, बिहेवियर में, वर्क में, एवरीवेयर विल शो दिस यूनिटी. विल रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी बट will have this unity. तो this diversity and unity would be our motto. तो रीअफर्म करेंगे इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड रिजाइलियंस ऑफ अवर नेशन, कि हम विदस्टैंड करें एक्चुअल और पोटेंशियल थ्रेट्स टू द यूनिटी को, इंटीग्रिटी को और सिक्योरिटी ऑफ अवर कंट्री को. ये हम सब मिलके प्लेज लेते हैं. सो दिस इज नेशनल यूनिटी डे. स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना है ये. दिस इज स्टैचू ऑफ यूनिटी.
कुछ दिन पहले हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात किया था. हैव अ लुक एट प्रीवियस नोट्स. स्टैचू ऑफ यूनिटी. अब इस पे हम एक सवाल तैयार करते हैं. मेंस लिख रहे हैं ना आप. मेंस में एक बहुत बड़ा सेक्शन है पोस्ट इंडिपेंडेंट मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री. मॉडर्न इंडिया मतलब 1947 ऑनवर्ड्स का हिस्ट्री. इंडिपेंडेंट इंडिया और इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में भी पटेल साहब का बहुत बड़ा योगदान है. तो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. एक बहुत बड़ा सेक्शन तैयार हो जाएगा. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस. प्रिपेयर अ नोट. ये काफ़ी यूटिलिटी रहेगा, यूजफुल रहेगा. हम जो भी सवाल यहाँ पे करते हैं ना, मेंस का, राइटिंग का, प्रैक्टिस का, आई ऑलवेज ट्राई कि ऐसे सवाल हो जिनका वाइड यूटिलिटी हो, स्पेसिफिक नहीं हो. कि जैसे हमने एक सवाल तैयार किया, नोट तैयार किया, इसको 10 डिफरेंट वेज में यू कैन यूज इट. वाइड यूटिलिटी होगी. सो डू दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी जी, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंड ओनली विमेन प्राइम मिनिस्टर. इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जी, ये आपका पूरा नाम था. इंडियन पॉलिटिशियन, सेंट्रल फिगर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. फर्स्ट एंड टू डेट ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं. डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी. बॉर्न ऑन 19th of November 1917 प्रयागराज में. इलाहाबाद, यूपी. यूपी से काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं इंडिया के. नाम बताइए. बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं. असैसिनेशन हुआ था 31st of October 1984 को. दैट इज वाई आज ये शक्ति स्थल मेमोरियल इनके नाम पे है. 1967 में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का दौर था जब प्राइम मिनिस्टर बने थे. 1967 में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम था, इन्फ्लेशन का टाइम था. इस डिफिकल्ट फेज में गांधी जी ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैनूवर किया था इंडिया को. डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी हुआ एंड बैंक नेशनलाइजेशन भी हुआ. गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ जो नारा है वो भी इसी दौर का है. 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ. बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ. बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे, क्रूशियल रोल प्ले किया. 21 मंथ लॉन्ग इमरजेंसी आया. इलेक्शन हार गए इसके कारण. फिर उसके बाद वापस इलेक्शन जीते. ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ. शक्ति स्थल पे मेमोरियल है इंदिरा गांधी जी का. अब इंदिरा गांधी जी भी, जैसे हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना इंडिया का 1947 ऑनवर्ड्स, तो मॉडर्न जिस प्री पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया अगर हमें पढ़ना है तो इसका एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आप सारे प्राइम मिनिस्टर का वर्क देख लो. जवाहरलाल नेहरू जी का वर्क देखिए, देन शास्त्री जी का वर्क देखिए, देन आप इंदिरा गांधी जी का वर्क देखिए. तो इससे क्या होता है, हिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है ये पूरा वर्क सेक्शन, स्पेशली जो ये 1947 ऑनवर्ड है. सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. Prepare a note on the contributions made by the Indira Gandhi ji in post-independent India में. Post-independent India में contribution. So this is the second question. Then science of monsoon. Science of monsoon. Indian Meteorological Department डिक्लेयर किया है विड्रॉवल ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून. इस बार ओवरऑल सरप्लस रहा है 8% का. ये एडिटोरियल है द हिंदू का. दिस इज द सेकेंड पेज. ये थर्ड पेज है. आज महर्षि वाल्मीकि जी महाकाव्य रामायण के रचयिता आदि कवि की भी जयंती है. देन दिस इज पेज नंबर 5 एंड दिस इज पेज नंबर 6 एडिटोरियल. फर्स्ट एडिटोरियल है टेरर इन नाइस. फ्रांस मस्ट विन द टेरर फाइट इफ द वर्ल्ड इज नॉट टू डिसेंड इनटू सिविलाइजेशनल केओस. ये एडिटोरियल है. सेकेंड इज दिस साइंस ऑफ मॉनसून. हम इस एडिटोरियल पे बात करते हैं. तो आईएमडी ने डिक्लेयर किया विड्रॉवल ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून. ओवरऑल इस बार सरप्लस रहा है 8% का. मतलब 100 होना था तो 108 आया, मतलब सरप्लस 8% का है. पिछले 2 साल से जो मॉनसून का रेनफॉल है वो सरप्लस में रहा है. म्यूनिफिशिएंट मॉनसून है, सरप्लस मॉनसून है. तो क्या ये बताता है रेनी इपोक? बिकॉज कुछ इससे पहले का डेकेड था उसमें ओवरऑल रेनफॉल का शॉर्टेज हो रहा था. रेनफॉल सरप्लस नहीं डेफिसिट हो रहा था, बट अब यहाँ पे सरप्लस हुआ है. बट अगर मॉनसून सरप्लस हुआ है तो इट शुड बी अ गुड थिंग, बट ऐसा हुआ नहीं. सरप्लस इज नॉट गुड. वाई? बिकॉज ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. क्लाइमेट चेंज हुआ तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ मंथ्स में. सितंबर में बारिश ज़्यादा हुआ, नहीं होना चाहिए था. अगस्त में कम हुआ,
सो दिस इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इससे फ्लड्स आते हैं, ओवरफ्लो डैम होता है और क्रॉप लॉस होता है। फ्लड का जो फोरकास्ट वार्निंग है, फोरकास्ट वार्निंग सिस्टम है, इसमें हमें अपडेट्स की ज़रूरत है, ओवरहॉल की ज़रूरत है। अब मॉनसून अगर हम देखें तो इंडिया में ये साउथ वेस्ट भी होता है। साउथ वेस्ट मॉनसून होता है 75 to 80% हमारे टोटल एनुअल रेनफॉल का। एक दूसरा मॉनसून भी है, दिस रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट है, 10 से 12% जो होता है। जब जैसे विंड्स, मॉनसून बेसिकली क्या होता है, रिवर्सल ऑफ विंड्स होती है, रिवर्सल ऑफ विंड्स। पहले विंड्स ऐसे बहेंगी तो समुद्र से पानी यहाँ पे आ रहा है, लैंड पे आ रहा है, फिर प्रेशर सिस्टम चेंज होगा तो विंड्स ऐसे फ्लो होने लग जाती है। ऐसे फ्लो होती है तो लैंड टू दिस ओशन हो रहा है। यूजुअली ये ड्राई होता है, बट जो कोस्टल एरिया है चेन्नई यहाँ वाला, बिकॉज बे ऑफ बंगाल से पानी पिक होता है, तो इस कोस्टल एरिया में, कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल होता है। तो ये रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये 10 to 12% है। यहाँ भी हमें बेटर फोरकास्ट का रिक्वायर्ड है। सी, साउथ वेस्ट जो मॉनसून है इसका विड्रॉवल हेराल्ड करता है, बताता है एडवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स दैट ब्रिंग इन द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पार्ट ऑफ पेनिनसुलर आंध्रा एंड तमिलनाडु। इस वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में साउथ वेस्ट मॉनसून विड्रॉवल हुआ तो आएगा नॉर्थ ईस्टर्न दिस विंड्स, ये वाली विंड्स स्टार्ट हो जाएंगी, और ये वाली विंड स्टार्ट होंगी, बे ऑफ बंगाल से पानी पिक करेंगी और इस एरिया में रेनफॉल होगा। तो अलॉन्ग विद मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ क्लाइमेट इज चेंजिंग लोकली, इंडिया को ज़रूरत है बेटर साइंस की, प्रिपेयर करें मोर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और इम्प्रूव करें रिजाइलियंस इन अ वार्मिंग वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, रिजाइलियंट क्रॉप्स हैं, ऐसे ही रिजाइलियंस हमारा कंडक्ट एंड दिस प्लानिंग होनी चाहिए, हम इसके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर पाएँ। मैनेजमेंट प्लान्स बेटर होने चाहिए, साइंस टू प्रिपेयर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। सी, द रीज़न वी रीड सो मच, रीडिंग इतना ज़्यादा इसलिए करते हैं बिकॉज रीडिंग इज़ गुड। स्कूल्स में आप देखते हैं टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, हम एनसीईआरटीज भी ऐसे ही देख रहे हैं। रीडिंग करने से एक बेटर कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होता है, रीडिंग स्किल्स डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्टॉर्शन नहीं होता है। डिस्टॉर्शन नहीं होता है, जो ओरिजिनल कंटेंट है वो एज इट इज़ डिलीवर होता है। दिस इज़ द वेरी गुड स्ट्रैटेजी। प्लस हम नोट्स भी बनाते हैं, तो नोट्स बनाने का ये इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप जुलाई का कोई एक वीडियो देखो, इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम जस्ट गो थ्रू द नोट्स। इमीजिएटली जो अगर आपने वीडियो देखा होगा सारी चीज़ वहाँ पे रिटेंशन हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई इतना एफर्ट्स एंड एम्फेसाइज करते हैं नोट्स पे भी। और ये जिस तरीका है ना ऐसे पढ़ने का, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। इट्स नॉट अ फैंसी थिंग बट इट डिलीवर्स, इट एक्चुअली वर्क। अभी मेंस में आप देखोगे 4-4 लाइन के ऐसे सवाल होते हैं, अगर पढ़ना नहीं आता है ना जल्दी जल्दी तो समझ में ही नहीं आएगा वो लिखा क्या है। रीडिंग इज गुड एंड रिटेंशन भी बेटर होता है, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स, इट अल्टीमेटली इट इज अ होलिस्टिक वे टू स्टडी विदाउट डिस्टॉर्शन। सो दिस इज वाई, दैट इज वाई वी आर फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी। अब प्रीवियस नोट्स भी ये जैसे हमने मॉनसून फॉलो किया, ग्रेजुअली हमने इसको लर्न किया, दिस टाइप ऑफ लर्निंग लास्ट लॉन्गर। हेराल्डिंग मॉनसून मई में पढ़ा था, सो कीप रिवाइजिंग प्रीवियस नोट्स एज वेल। एक्सेस हुआ, देन मॉनसून आया, मॉनसून की 2 ब्रांचेस हुआ, एनसीईआरटी का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनसून का। सो दिस इज मॉनसून, ऑलराइट। गेन्स फॉर रेन्स, टेक अवे क्या है कि मॉनसून है, सरप्लस है, बट द पॉइंट इज ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फ्लड्स आते हैं, एंड फोरकास्ट जो करना चाहिए मॉनसून में वहां पे हम लैग कर रहे हैं, तो इस एरिया में फील्ड में वी शुड डू बेटर। देन दिस इज टाइम फॉर स्पंज सिटी। स्पंज क्या होता है, स्पंज मतलब उसमें पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो टाइम फॉर अ स्पंज सिटीज मिशन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम से चेन्नई हुआ, गुरुग्राम हुआ, मुंबई हुआ, हैदराबाद हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है। आई रिमेंबर मेंस का टाइम था, आई थिंक चेन्नई में विंटर्स में काफ़ी रेंज हो गई थी, यहाँ पे विंटर्स का टाइम था। और वाई? बिकॉज ऑफ दिस अर्बन पुअर प्लानिंग है वहाँ पे, और चेन्नई में बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा सीवियर फ्लड्स आए थे उस टाइम पे। सिमिलरली गुरुग्राम में आता है, मुंबई में फ्लडिंग होती है, हैदराबाद में अभी रिसेंट फ्लड्स आए। तो फ्लडिंग जो है ना, ये बहुत अर्बन फ्लडिंग कॉमन फिनोमिनन बन गया है। अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, अनब्रिडल्ड एवराइस है, एंड अनट्रैमल्ड अर्बनाइजेशन है। लैंग्वेज, वर्ड्स,
ये बैक इन करेंसी आ गया है, ये सारी चीजें बैक इन करेंसी है। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल है। अब ये जो चीज है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, रेनफॉल अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है, ऑल राइट, बट लैंड यूज पॉलिसी ये हम यहाँ पे डिफॉल्ट करते हैं। लैंड यूज पॉलिसी, जैसे हैदराबाद का केस देखा था हमने, अभी फ्लड्स आए थे, तो हैदराबाद ना वैसे ही यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम काफी पुअर है। लैंड यूज पॉलिसी में क्या होता है, पानी का एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, ड्रेनेज पैटर्न बना होता है, वहां पे अगर बिल्डिंग्स बन गई तो वो ब्लॉक करेगी, पानी डाइवर्ट होगा और वो फ्लडिंग हो जाएगी। फ्लडिंग का मतलब ही यही है कि पानी अपने चैनल से बाहर निकल के आ गया है, तो दिस हैपन्स बिकॉज वी हैव ब्लॉक द वाटर चैनल। सेकेंड, जो स्टोर्स हैं यहाँ पे, डैम्स बनाए गए थे, डैम्स भी क्या होता है, एनक्रोचमेंट होता है, तो डैम्स श्रिंक होने लग जाते हैं। श्रिंक होने लग जाते हैं तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होना था, स्पंज की तरह जो ये काम कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे, वो मिटिगेट हो जाएगा, वो होगा नहीं और फ्लडिंग होगा। तो एंटीक्वेटेड है लैंड यूज पॉलिसी भी, जो हैदराबाद का केस था दैट वाज नॉट गुड। तो अभी हमें मिशन में ज़रूरी है कि हम मिटिगेट करें, कम करें फ्लड रिस्क को, और अगर हम फ्लड रिस्क को कम करेंगे तो हमारी वाटर स्कार्सिटी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज समर्स आते ही हमारे पास वाटर का शॉर्टेज हो जाता है। तो पानी सफिशिएंट है बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन इज द प्रॉब्लम, कभी सरप्लस हो जाता है और कभी डेफिसिट हो जाए, तो वी नीड टू फाइंड अ वे कि वो इवनली हमें मिलता रहे। आइडिया जो है स्पंज सिटी का वो है कि सिटीज जो है वो परमिएबल हो, परमिएबल मतलब पोरोसिटी, पानी नीचे एब्जॉर्ब हो, होल्ड करे, यूज द वाटर जैसे फॉल होता है उसमें। स्पंज सिटीज एब्जॉर्ब करेगी रेन वाटर विच इज देन नेचुरली फिल्टर्ड बाय द सॉइल एंड अलाउड टू रीच अर्बन एक्वीफर। अर्बन एक्वीफर, एक्वीफर मतलब यहाँ पानी अंदर ऐसे स्टोर करके रखता है ये बॉडी, अर्बन एक्वीफर। इट अलाउज, ये अलाउ करेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर। अब स्टोरेज यहाँ पे रहेगा तो हम बाद में इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अर्बन और पेरी अर्बन वेल से भी। वॉल जो है वाटर है ये ट्रीट इजीली होगा और सिटी वाटर सप्लाई में भी यूज हो पाएगा, तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन, वाटर कंजर्वेशन। अब कंटिग्यूअस ओपन ग्रीन स्पेसेस बनाएं, इंटरकनेक्टेड वाटरवे बनाएं, चैनल्स बनाएं, पॉन्ड्स बनाएं नेबरहुड में, ताकि वो नेचुरली डिटेन करें और वाटर जो है वो फिल्ट्रेट होके अंदर जाए और स्टोर हो, स्पंज की तरह काम करे, स्पंज पानी को ऐसे एब्जॉर्ब कर ले। सपोर्ट करें अर्बन इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज भी वहां पे डेवलप होगी, सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। गवर्नमेंट के 3 प्लान्स हैं, अमृत, हृदय एंड स्मार्ट सिटी मिशन। अमृत, हृदय एंड स्मार्ट सिटी मिशन, बट इनमें भी जो इम्प्लीमेंटेशन है देयर आर चैलेंजेस। प्रोटेक्ट करें वेटलैंड्स को, वाटरशेड मैनेजमेंट करें एंड ड्रेनेज प्लान को भी हम बेटर करें। जब हार्ड नॉन पोरस कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जैसे कि कॉन्क्रिटाइजेशन, अर्बन जंगल, तो कॉन्क्रिटाइजेशन से सॉइल की जो परमिएबिलिटी है वो डैमेज होती है, मिनिमम होती है, कम होती है, तो इससे सॉइल इम्परवियस हो जाती है, पानी अंदर दिस फिल्ट्रेट होके नहीं जाएगा और रन ऑफ बढ़ जाएगा और इससे फ्लडिंग आएगी। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, कॉन्क्रिटाइजेशन किया है हमने दिस सिटी को। नो टू टेरेन ऑल्टरेशन, ऑल्टर नहीं करने दें हम टेरेन को, अनप्लैंड कॉन्क्रिटाइजेशन है इसको स्टॉप करें ताकि रन ऑफ कम। देन बायोस्वेल्स, रिटेंशन सिस्टम, परमिएबल मटेरियल बनाए रोड्स एंड पेवमेंट में, ये कुछ सजेशन पार्ट है वे फॉरवर्ड। ड्रेनेज सिस्टम लाएं, स्टॉर्म जो वाटर है वो ट्रिकल डाउन हो, नीचे एब्जॉर्ब हो, ग्रीन रूफ्स बनाए, हार्वेस्टिंग सिस्टम बिल्डिंग में बनाए, वाटर दिस रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम। आइडिया इज टू एब्जॉर्ब, स्टोर, कंजर्व एज मच ऑफ वाटर एज वी कुड डू। तो हमको ज़रूरत है कि वी नीड टू लर्न टू लिव विद नेचर, रेगुलेट करें ह्यूमन कंडक्ट को थ्रू द स्टेट और स्ट्रैटेजिकली डिज़ाइन करें वेयर वी बिल्ड। ऐसे के पर्सपेक्टिव से ये अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, तो इस आर्टिकल को एक बार खुद से भी पढ़ना है, स्पंज सिटीज मिशन। नेक्स्ट इज दिस मालाबार नेवल एक्सरसाइज, दिस इज अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स स्विंग स्टेट, स्विंग स्टेट्स मतलब फेंस पे हैं, वो इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। देन दिस इज अगेन यूएसए, ये आंध्रा है। इंपोर्ट बैरियर्स नॉट टू बी परपेचुअल नहीं होंगे ये। दिस इज इरेगुलरिटीज गैलोर इन फ्लड रिलीफ इन हैदराबाद, फ्लड रिलीफ इन हैदराबाद। देन दिस इज पेज नंबर 9 एंड स्टार कैंपेनर, इसको भी हम आगे पढ़ते हैं, स्टार कैंपेनर का मीनिंग क्या है। देन दिस इज अबाउट दिस, वी आर एट अ क्रिटिकल जंक्शन,
इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19, सो इट्स टाइम टू बी मोर अलर्ट रहें, इट्स नॉट टाइम टू ड्रॉप द कार्ड्स। मालाबार नेवल एक्सरसाइज टू किक ऑफ नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाली है मालाबार फाइनली। मालाबार का हिस्ट्री देखें तो पहले ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज था, यूएस, जापान, इंडिया परमानेंट मेंबर्स थे। 1992 में स्टार्ट हुआ इंडिया और यूएसए में, जापान बना 2015 में, अब ऑस्ट्रेलिया भी इसको ज्वाइन कर रहा है। तो ये बनता है क्वाड। कल हमने पढ़ा था क्वाड और इंडो पैसिफिक, दोनों में डिफरेंस होता है, बताइए क्वाड क्या है और इंडो पैसिफिक क्या है, दोनों का नेचर डिफरेंट है। क्वाड जो है ये मिलिट्री स्ट्रेटेजिक थिंग है, और जो इंडो पैसिफिक है दैट इज दिस इकोनॉमिक पॉलिटिकल थिंग है, तो देर इज अ डिफरेंस। जो मालाबार एक्सरसाइज है दैट इज अबाउट दिस क्वाड। मालाबार कहाँ पर है, यहाँ मालाबार है, बट ये एक्सरसाइज अभी कहाँ पे हो रही है, विशाखापट्टनम में। मिलिट्री गेम्स, जब नेवीज ऐसे एक्सरसाइज करती हैं, कोऑर्डिनेट करती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज होता है, तो दिस हेल्प्स इन दिस ओवरऑल दिस ऑपरेशन, एंड जो सिक्योरिटी इंश्योर करनी है इंडियन ओशंस में वो बेटर होता है इंडियन ओशन सिक्योरिटी में। सो दैट इज वाई दिस मालाबार नेवल एक्सरसाइज हम यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दिस मालाबार एंड सीपीसीबी फ्लैग्स पॉल्यूशन कंट्रोल एट रेलवे स्टेशन पे भी। ये शोकेज है, दिवाली गिफ्टिंग, एंड दिस इज बैटल्स, एंड दिस इज अ स्वेटर, विंटर्स आर कमिंग, एंड दिस इज वर्ड न्यूज में भी दिस इज फ्रांस, दिस इज यूएसए, दिस इज फ्रांस, दिस इज चाइना अब एक और नया प्लान कर रहा है, स्ट्रैटेजिक पीरियड पॉलिसी, चाइना डोमिनेंस स्ट्रैटेजिक पीरियड। रूलिंग पार्टी लॉन्ग टर्म टारगेट्स बना रही है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एंड अपनी मिलिट्री पावर को भी। चाइना का अगर हम नेचर अभी देखें ना, तो चाइना इज मोर फोकसिंग टुवर्ड्स दिस एस्टैब्लिशिंग मिलिट्री माइट एज वेल, बिकॉज इकोनॉमी में उसने अपने आप को सुपर पावर एस्टैब्लिश कर लिया है, बट मिलिट्री जो इसकी प्रोवेस है वो अभी अनटेस्टेड है। सो चाइना इज मोर फोकसिंग ऑन दिस मिलिट्री माइट भी अपना रेपुटेशन बिल्ड करने में, स्ट्रैटेजिक पीरियड। देन दिस इज बिजनेस, BSE turns to SEBI, Amazon plains about future Reliance India Limited deal, future RIL, Singapore arbitration, BSE, Bombay Stock Exchange. 15th Finance Commission है to hand in report on November 9. Finance Commission 15th report. GST compensation to state में figure. अब ये फाइनेंस कमीशन क्या है, आर्टिकल 280 है। आर्टिकल 280 डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स, डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स कहाँ से, सेंटर से स्टेट के लिए। 28 स्टेट्स हैं, तो इनमें कैसे फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो टैक्सेस आए हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ऐसे पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, और जो 28 स्टेट्स हैं इनमें भी किस स्टेट को कितने पैसे देने हैं, फॉर्मूला क्या होगा, ये सारा काम होता है दिस फाइनेंस कमीशन का। डिवॉल्यूशन ऑफ फंड 21-22 के लिए से 25-26, ये पहले एक साल का रिपोर्ट आया था, अभी बजट के साथ पेश हुआ था, अभी एक पूरा फुल 5 ईयर का रिपोर्ट आ रहा है। सो दिस डिवॉल्यूशन ऑफ फंड 21-22 टू 25-26 तक देंगे, ये 21-22 से 25-26 तक। इस बार जो चेंज किया है 14th फाइनेंस कमीशन से वो ये है कि सेंटर टू स्टेट का जो डिवॉल्यूशन है वो 41% है। 42 क्यों नहीं है, बिकॉज 1% जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी बन गया है, तो 1% कट हो गया, 41% इज दैट। दूसरी बात यहाँ पे कहा है कि एक सेपरेट डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी फंड का प्रोविजन लाए। जीएसटी का भी कंपनसेशन में इश्यूज हैं, कोविड-19 लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमिक एंड हेल्थ केयर चैलेंजेस हुए। सो दिस इज अबाउट फाइनेंस कमीशन। अब सी हमने एक ब्रीफ देख लिया, अभी इसमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा अभी डेप्थ पे नहीं जाना है, इस रिपोर्ट को आने देते हैं November 9 को, देन वी विल गो फर्दर एंड फाइन डिटेल्स हम तब डिस्कस करेंगे। इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है, रिपीटिशन नहीं होता। दिस 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट ऑन November 9 आएगा। सेबी, अमेजॉन प्लेन्स फ्यूचर, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, सैमसंग जो है 40% स्मार्टफोन सेल्स ग्रोथ, काफ़ी अच्छा रिकवर किया है, सैमसंग के फोन्स अच्छे सेल हुए हैं। गोल्ड ETF है, कल हमने दिस पेपर गोल्ड पढ़ा था, एंड दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडियन एक्सप्रेस। प्राइम मिनिस्टर टूज कंपनी, प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क एट केवाडिया। अभी कुछ दिन पहले जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी आई हैव कवर्ड, I've read a lot about this केवाडिया, यहाँ के फोटोग्राफ्स वीडियोस काफ़ी सारे देखे हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, दिस केवाडिया नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। प्राइसेस ऑन LSE वर्स्ट इन डेकेड्स है, इंडिया रेस्पॉन्स फर्म है और मैच्योर है, ये श्रृंगला साहब ने कहा है।
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्री जो स्टेटमेंट दे रही है मोर और लेस आपको उसके अराउंड ही स्टिक करना है अपने बोलने में और लिखने में. अंडरस्टैंड दिस थिंग. क्राइसिस ऑन एलएसई वर्स्ट इन डेकेड्स है. इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो फर्म एंड मैच्योर है. देन दिस इज फ्रंट पेज. मंथली एवरेज प्राइस पोटैटो का हो गया 40 रुपी पर केजी, हाईएस्ट इन अ डेकेड. ये क्यों हो रहा है? हमने कुछ दिन पहले पढ़ा राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में. राबी क्रॉप होती है ना, ये ज़्यादा रिलायबल होती है, आर से रिलायबल. और जो खरीफ क्रॉप होती है ये ख़राब जल्दी होती है. खरीफ क्रॉप ज़्यादा ख़राब होने का रीज़न है बिकॉज कई बार वाटर रेनफॉल इनइक्वालिटी आती है, एक्सेसेस आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज आता है, तो इसके कारण क्रॉप लॉसेस ज़्यादा होते हैं. तो जो शॉर्टेज हुआ अनियन का भी, पोटैटो का भी हुआ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी ये भी है कि क्रॉप इतना नहीं हो पाया, दिस सक्सेस नहीं था. अब इससे शील्ड करने के लिए हमारे पास स्टोरेज होना चाहिए. तो स्टोरेज मतलब वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज. तो वन रीजन फॉर द स्पाइक जो हुआ रिटेल प्राइस में वो है कि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, लेस स्टोरेज देन अर्लियर ईयर्स. प्राइस कंटिन्यूड राइज हुआ लॉकडाउन में, अप्रैल टू मई. मिनिस्ट्री ने साउंड किया अलर्ट, लाइकलीहुड ऑफ अ पोस्ट लॉकडाउन स्पाइक इन प्राइसेस. ये एक्सपेक्टेड था. प्राइस राइज कब होता है? जब सप्लाई शॉर्ट हो गई हो. यूजुअली जो फूड आइटम्स हैं उसमें सप्लाई साइड बॉटलनेक आता है और प्राइस ऐसे शूट हो जाता है वो. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग फूड प्रोडक्ट्स में. पोटैटो में सप्लाई साइड प्रॉब्लम, कोविड-19 एंड दिस प्रोडक्शन, सो दैट इज वाई यहाँ पे शॉर्ट हुआ, एवरेज प्राइस बढ़ गया इसका. देन दिस इज अबाउट छत्तीसगढ़. माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, स्ट्रीट वेंडर डेटाबेस गवर्नमेंट प्लान कर रही है. बीजेपी दिस वैक्सीनेशन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पेज 2. एयर क्वालिटी इंप्रूव हुआ एज विंड स्पीड पिक्स अप. हवा तेजी से बहती है ना तो वो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उसको अपने साथ बहा के ले जाती है एंड एयर क्लियर हो जाती है. दिल्ली में पॉल्यूशन का एक ये भी रीजन है कि जो विंटर्स का टाइम है इसमें एयर ब्लो हो रही है फ्रॉम दिस एरिया, राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और जो बे ऑफ बंगाल वाली विंड है वो विड्रॉ कर रही है, तो पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे. सोलर विंड्स क्लियर स्काइज, दिल्ली इज यूजुअली कूल अक्टूबर. This is the city. See, this is our India. This is our real India. What COVID? What COVID? We don't know anything. What COVID? COVID fears have failed to deter crowds at city market as festival season pick up. See, look at the photograph. What COVID? Then city buses to run at full seating capacity. This is police, government and politics. Now let us talk about this. Star campaigner क्या होते हैं? See, स्टार कैंपेनर क्या होते हैं? रूल 90 है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का. इसमें यह लिखा गया है कि जो खर्चा होता है ना, जैसे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट्स कितना खर्चा कर रहे हैं, इसका एक अपर लिमिट फिक्स कर दिया गया है. अब स्टार कैंपेनर्स यहाँ पे यूजफुल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बिहार में है तो आई थिंक दिस इज 28 लाख समथिंग बिहार में कैंडिडेट, बिकॉज ये विधानसभा चुनाव है. जो बड़े राज्य हैं लोकसभा में ये अपर डिफरेंट होता है. यहाँ लिखा गया है रूल 90 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 इलेक्शन एक्सपेंसेस. अब स्टार कैंपेनर का क्या मतलब है? तो स्टार कैंपेनर जो होते हैं ना वो प्रोमिनेंट लीडर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, हु कैन वासिस फॉर पार्टी कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन. वो अपने दिस कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं. वो पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर हो सकते हैं और किसी दूसरे कैंडिडेट का, पार्टी का ही वो प्रचार कर रहे हैं. अब इस प्रचार में जो एक्सपेंडिचर हुआ, गैदरिंग में, रैली में जो एड्रेस किया स्टार कैंपेनर ने, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम बीइंग एडेड टू द एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ कैंडिडेट. जैसे ये पर्सन है, इसका 28 लाख का फिक्स था. अब एक स्टार कैंपेनर आके यहाँ पे प्रचार किया तो इससे जो खर्चा आया वो इधर ऐड नहीं होगा, 28 लाख में ऐड नहीं होगा, तो एडवांटेज हो गया ऐसे. तो दैट इज वाई स्टार कैंपेनर्स का काफी वैल्यू होता है. इन व्यू ऑफ द पैंडेमिक ईसी ने इसको रिड्यूस कर दिया था, नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स भी. नेशनल और स्टेट पार्टीज अभी फील्ड कर सकती हैं 30 स्टार कैंपेनर्स, पहले ये 40 था. अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज जो होती है वो 15 स्टार कैंपेनर्स होता है. कुछ दिन बाद हम एक इस पे भी सवाल करेंगे, जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक है उसमें ये अच्छे से दिया है कि जो पार्टीज होती है वो स्टेट पार्टी कब बनती है और नेशनल पार्टी कब बनती है. तो हम ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे. फिलहाल के लिए दीज आर स्टार कैंपेनर. इनका जो भी खर्चा होगा वो इलेक्शन एक्सपेंसेस पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है उसमें ऐड नहीं होता है. ये सितंबर टू सितंबर है. सो दिस इज स्टार कैंपेनर. And if we move further, first phase of this Malabar exercise to begin in Bay of Bengal. Although Malabar इधर है, but Bay of Bengal on November 3rd. Ready for combat. This
बे ऑफ बंगाल में अगेन। देन नीति प्रोजेक्ट एंटेल्स है ओडिशा मूव्स मर्ज 8,000 schools with low enrollment स्कूल। नीति आयोग असिस्टेंट एंड इम्प्रूवाइज हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए अंडर 7E। इनिशिएटिव है ट्रांसफॉर्म करना है एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को। गोल ड्रिवन एक्सरसाइज होनी चाहिए, रोल मॉडल स्टेट्स एजुकेशन का देना है, एम्फेसाइज फॉर दिस एजुकेशन ग्राउंड लेवल पे। एंड ऑफ 2020 एकेडमिक ईयर में इनिशिएटिव कल्मिनेट होगा। मर्जर ऑफ स्कूल्स इज वन ऑफ द मेजर्स अंडरटेकन टू अचीव। कंसोलिडेट करें गोल्स को, टीचर्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, प्ले इक्विपमेंट, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। टीचर्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी एंड प्ले इक्विपमेंट, इन सबको कंसोलिडेट करें रिसोर्स, दैट इज दिस 7E नीति प्रोजेक्ट एंटेल्स। देन इस पे अभी प्रोटेस्ट भी है। देन दिस इज रिलीफ ऑफ हॉकर्स, anticipating second wave in 30 days COVID-19. Now this is editorial. Stand with France, this is first editorial. Then second is still hazy, a new body is no silver bullet. कल हमने एक नया बॉडी देखा था दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए NCR। तो बॉडीज नई बनाने से कुछ नहीं होता है, नेम चेंजिंग बस होता है। A new body is no silver bullet to clear Delhi's air. विदाउट मेजर्स एट ग्राउंड लेवल इट कुड मीन मोर ऑफ द सेम। सेम एक दूसरा ब्यूरोक्रेटिक बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी को रिप्लेस कर देता है। देयर नीड ग्राउंड चेंजेस आर रिक्वायर्ड। EPCA, दिस इज डिफेंस ऑफ लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम, एंड दिस इज US, एंड दिस इज शेपिंग द फ्यूचर, इंडिया US डिफेंस रिलेशंस। साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है 3D एटॉमिक मैप नोवल कोरोना वायरस का रेप्लिकेशन मैकेनिज्म में। यूरोप में सेकेंड कोविड-19 वेव है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, सी कल हमने ये भी पढ़ा था, डिपार्टमेंट जो है प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स रिलीज हुआ। तो मार्च से ये फॉल हो रहा था ओके, ये बॉटम आया, फिर फॉल श्रिंक हुआ, अभी भी -0.8 है बट ये श्रिंक हो गया है, -12.4 से -0.8। सो दिस इज अ गुड साइन। 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है? 8 मोस्ट फंडामेंटल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बता रहे हैं इन इंडस्ट्रीज में। 8 कोर इंडस्ट्री क्या है? कोल है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी मतलब पेट्रोल और डीजल, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये 8 कोर इंडस्ट्री है। इनका जो वेट होता है इंडेक्स कैलकुलेशन में वो अलग अलग हो सकता है। जैसे रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा वेट है, सीमेंट का लोवेस्ट वेट है। लोवेस्ट वेट मतलब 100 किलो अगर सब बना है तो रिफाइनरी का वैल्यू ज़्यादा आएगा इंडेक्स कैलकुलेशन में, बिकॉज इसका वेटेज ज़्यादा है। तो दिस इज द थिंग। तो द थिंग इज कि अभी भी नेगेटिव में है 8 कोर इंडस्ट्री का इंडेक्स, बट रिकवरी हो रही है यहाँ पे। एक टाइम था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था, बॉडी टेम्परेचर डिक्लाइन हो रहा है ओवर टाइम। दिस बॉडी टेम्परेचर, जब भी अटैक होता है बॉडी में हमारे तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, बॉडी टेम्परेचर भी हाई होता है और उसको बोलते हैं दिस फीवर आना। बेटर हेल्थ केयर है, लोअर इन्फ्लेमेशन है, ब्रीफर इलनेस हो रही है, बॉडीज को वर्क लेस है, जैसे लैपटॉप ज़्यादा हीटअप होता है, हीटअप हो जाता है वर्क ज़्यादा करने में, बॉडी भी ऐसी होती है। सो इम्प्लीकेशंस हैं डिक्लाइनिंग ओवर टाइम। बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, आपको पता है फ़ारेनहाइट टू डिग्री कैसे कन्वर्ट होता है और डिग्री टू फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्ट होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है, टेल दैट फॉर्मूला। फ्रांस में नेशन वाइड 4 वीक कोविड लॉकडाउन है। एंड दिस इज इकोनॉमी, चेंजेस टू स्ट्राइक कंडीशन, ट्रेड यूनियन, एंड दिस अबू धाबी का नेशनल ऑयल कंपनी जो है वो इंडिया में ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है। एंड दिस इज स्पोर्ट्स। अगर आप सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखो ना, तो सिलेबस में हमने मेंस का भी एक सिलेबस वीडियो बनाया है, हैव अ लुक एंड रीड। रिक्वायरमेंट क्या है? करंट अफेयर्स अनलिमिटेड चीज होती है, रिक्वायरमेंट है यू शुड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, फेयर अंडरस्टैंडिंग विद रीजनेबल रेंज एंड डेप्थ। और पेपर ऐसे आते हैं जनरल स्टडीज के कि एक वेल रेड पर्सन उसको इजीली आंसर कर पाए, यू डोंट नीड एन एक्सपर्ट। अब हम बात करते हैं सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब 3 साइड वाटर, ये है सिनाई पेनिनसुला, दिस इज सिनाई पेनिनसुला। तो यहाँ गल्फ ऑफ सुएज है, ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ अकाबा है, 3 साइड से वाटर है, तो ये क्या हुआ? पेनिनसुला हुआ। सिनाई पेनिनसुला, सिंपली सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट में है। ये पार्ट जो है ये पूरा पार्ट है इजिप्ट का पार्ट है। ये ओनली पार्ट है कंट्री का लोकेटेड इन एशिया।
ओनली पार्ट, क्योंकि इजिप्ट अफ्रीका में भी है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन मेडिटेरेनियन, ये मेडिटेरेनियन है नॉर्थ में, और रेड सी है यहाँ पे साउथ में, मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। एंड लैंड ब्रिज है बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, यहाँ एशिया, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, तो दिस इज द लैंड ब्रिज। सो दिस इज सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला में ये स्वेज कैनाल आती है और ये पोर्ट सेड है, तो ये एक ओपनिंग आ जाती है मेडिटेरेनियन सी में। ये बहुत रिवॉल्यूशनरी ओपनिंग है, इसने ट्रेड को आसान किया यूरोप और दिस इंडिया, अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। इसराइल का भी यहाँ पे ओपनिंग है, जॉर्डन भी है, सऊदी भी है, इजिप्ट भी है। सो दिस एंटायर दिस इज पेनिनसुला. So today we talked about Sinai Peninsula. September, this 8 core industries index, star campaigner का concept समझा, less storage of to blame this price rise. Kevadia tools company, 15th finance commission, अभी इसको हम आने वाले टाइम पे काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Malabar naval exercise, and this is again sponge city. Use this keyword, जहां भी मौका मिले तुरंत यूज करना है, sponge cities, ये keyword यूज होना चाहिए. Then this is gains from rains, monsoon, prepare it well, signs of monsoon. Indira Gandhi ji, post-independent India contribution, Vallabh Bhai Patel ji, pre- and post-independence contribution. National Unity Day. Import barriers and active cases. So this is 31st of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.